हार कर आए हैं। तो ऐसे किसी विशिष्ट व्यक्ति का फोन आया, वो अपने पास हमको बुलाना चाह रहे थे। ऐसे फिर मैंने महाराज जी को बताया, चर्चा हुई, तो महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात की। महाराज जी ने कहा, भाई अब यहां तक आकर अपने आप को बनाना थोड़ी है, अब तो अपने आप को मिटाना है ना, अब बनाना नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे संसार में हमारी मान प्रतिष्ठा, हमारी मान्यता, हमारी बढ़ाई बने। अब बनाना बढ़ाना नहीं है भाई, अब तो अपने आप को मिटाना है। अब इस मार्ग पर आ गए हैं तो अपने आप को मिटाना है, इससे तो बचकर चलना है भाई, इसके साथ नहीं जाना है। और आरंभ में मैंने आपको कहा, ये लक्षण है भाई, भीतर से कुछ मिलेगा तो ये छूटेगा। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो तो इसी बात का उत्सव मना रहे थे, हमारे YouTube पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। ले बताओ, अब ये कोई जीवन की उपलब्धि है? अगर आपकी इसमें उपलब्धि बुद्धि है, इसका मतलब यह है कि आप यहां से सब झूठी बातें कह रहे हैं, ये सब कपट है, आप अपने साथ कर रहे हैं। क्या है ये? इस प्रपंच का कोई अंत है? जिसको आप संसार समझते हो, जिसको आप संसार समझते हो, अरे ब्रह्मा जी की दृष्टि में जाने ऐसी कितनी सृष्टियां होंगी, कहां तक इस प्रपंच का कोई अंत है? प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यहां पर कभी चैन है? कहीं तो रुकोगे भाई, कहीं तो विवेक से अपनी बुद्धि को जगाना पड़ेगा, कहीं तो थामना पड़ेगा इस प्रपंच की ओर जो द्रुत गति से जीव भाग रहा है। कहीं तो थामोगे, कहीं तो करोगे भाई, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं करेंगे, अब और नहीं करेंगे। मैंने तो कुछ दिन पहले शंभू जी को बुलाकर और बहुत सावधान किया। मैंने कहा, सत्संग होता है, आपको सिर्फ सत्संग जहां भी आप अपने YouTube चैनल पर डालते हैं, आपको वहां पर डाल देना है, उसके बाद देखना नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हमने यहां से, हम तो भाई अपना यहां चर्चा का सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हाँ ठीक है, एक माध्यम से वो बात दूर तक पहुंच जाती है, सुनने वाला साधक अपने स्थान पर बैठा सुन लेता है, पर लेकिन बस इतना ही। कि तो आज बड़ा रोग लगा है, और इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है भाई, ये तो भगवान से विमुख कराने वाला मार्ग है। लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह, लक्षण है भाई। यहां से पता चलता है, अगर लोक मान्यता में सुख है ना, अगर लोक मान्यता आपके मन को रंजित कर रही है, इसका मतलब आपका लक्ष्य यही था, आप यहां पर पहुंच गए। अच्छा ठाकुर जी, तो आप 1 मांगोगे तो 10 दे देंगे। आप 1 मांगो, वो तो बैठे ही हैं भाई, कब मांगे और हमारा पीछा छोड़े। वो तो आप 1 मांगोगे वो 10 दे देंगे। मैं तो पिछले सत्र में आपसे कहा था ना, पीछा नहीं छोड़ना है भाई, उनका चरण नहीं छोड़ना है, वो तो छुड़ाना चाहेंगे। हम भी चलते हैं, कभी कभी कोई हट से चरण पकड़ लेता है तो हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना भाई। ठाकुर जी के भी जब कोई चरण पकड़ता है कसकर, वो छुड़ाने की चेष्टा करते हैं। छोड़ेंगे नहीं भाई, आपको नहीं छोड़ेंगे। आप तो गुरु की कृपा से अब हाथ आए हो, जन्म जन्म के बाद तो हमारी बिगड़ी बात बनने का अवसर आया है, अब आपको कैसे छोड़ देंगे? आपको नहीं छोड़ेंगे। तो माने इन सबसे अपने साधक जीवन को बचा कर रखना है भाई, सावधान रहना है। ये सब भी है, संसार में हो रहा है और बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, इससे बचकर रहना है। कल जैसे किसी बहन ने प्रश्न पूछा कि भाई 10 वर्ष हुए दीक्षा लिए, मन को अभी भी संतोष नहीं है, बहुत बार दोष दृष्टि हो जाती है, ये सब होता है। तो मैं कहता हूं भाई, कहीं ना कहीं दूसरे पर दोष मत लगाओ, अपनी भूल हुई होगी। पहली बात तो दीक्षा में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भावावेश में आकर कोई भी काम मत करिए, आवेग में आवेश में आकर कोई काम मत करिए। अगर प्रभु ने आपके कल्याण का संकल्प कर लिया है ना, तो आज नहीं तो कल आपकी बात बनी जाएगी। इसमें कोई भाग दौड़ करने की बात नहीं है, इसमें अधीर मत होइए। धैर्य का तो ये मार्ग ही है भाई। मैं बार बार कहता हूं, उत्साह और धैर्य बना रहे। अपनी श्रद्धा विश्वास को संभाल कर सहेज कर रखा जाता है। अब बाहर आज दृश्य ऐसा है ना, इसलिए ये बात भी कभी कभी कहनी पड़ती है यहां से। आज तो महाराज जी एक सफलता की कसौटी यही बात रह गई, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने व्यूज मिलते हैं, बस यही आपकी सफलता की कसौटी है। चलो ठीक है, एक व्यापारी है, एक नेता अभिनेता है,
जिसका लक्ष्य संसार है, वो ये सब करे तो अच्छी बात है, वो उसके लिए मार्ग ठीक है, पर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हम क्या संदेश दे रहे हैं समाज को इससे? हमको तो मुझे लगता है आवश्यकता से भी थोड़ा कम इसका प्रयोग करना है। आवश्यकता जितना भी नहीं, आवश्यकता से भी थोड़ा कम। और एक और बात भाई, एक कवि की 4 पंक्तियां हैं, मुझे याद रहती हैं हमेशा। बड़ी अच्छी बात उसने कही। वो कहता है कि दिए बुझाती और शोलों को भड़काती है। दिए बुझाती, शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। एक दीपक कहीं किसी गरीब की कुटिया में जलता होगा तो आंधी उसे बुझा देगी, और कोई दबा हुआ कोई अग्निपिंड होगा, कोई आग का शोला होगा तो उसको भड़का देगी, उसकी झोपड़ी जला देगी। ये तो दुनियादारी है भाई। वो कह रही दिए बुझाती, शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। और फिर कहता है यार दूर ही रहना इस मशहूरी से, यार दूर ही रहना इस मशहूरी से, ये वो नागिन है अपने बच्चे खाती है। ये वो नागिन है अपने बच्चे खाती है। इसे बचाकर रखना पड़ता है भाई। आपको कभी कभी लगता होगा, क्योंकि ऐसे आप कभी लिख कर दे देते हैं, मैं उस बात को कहता नहीं कि आप मिलते नहीं, कभी कभी लोग रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कोई बात नहीं भाई, वो सब हम सह लेंगे, वो सब हम सह लेंगे। लेकिन बड़ी कठिनाई से भाई, जन्म जन्म भटकने के बाद अब मन सदमार्ग पर आया है। सब सह लेंगे, पर इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते भाई, इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते। अब और कुछ नहीं करना है भाई, अब कुछ नहीं करना है। भजन करना भी हमारी सामर्थ्य में नहीं है। बस सत्संग का आश्रय लेकर अपने आप को संसार से बचाने का प्रयास जरूर करना है। जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे। देखो भाई, कृष्ण तक जाने का मार्ग आज भी वही है जिस पर मीरा चली है। वो युग के साथ बदलेगा नहीं। जिस प्रेम, त्याग, तप के बदले मीरा को कृष्ण मिले हैं, आज भी किसी को उसी के बदले मिलेंगे। अगर उससे कम में मिल जाए तो वो मीरा के साथ अन्याय हो जाएगा, वो तुलसी और सूर के साथ अन्याय हो जाएगा। वो उनके प्रेम और तप का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का अनादर हो जाएगा प्रभु से। ऐसा नहीं होगा। आज भी वही रास्ता है जिन पर ये संत भक्त चल कर गए हैं। भगवान कह रहे हैं महाजनो ये नगता सब पंथा, वही मार्ग है, आज भी वही है, आज भी वही मार्ग है। तो इसलिए भाई थोड़ा सावधान रहना है। और ये जो और अन्यत्र हमारा मन यहां वहां भूला है, भटका है, बाधा सब कुल कर्म कृत्य सब हटाकर भूल जाना है। दीक्षा के बाद भूल जाना है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं। दीक्षा के बाद तो भाई भजन के लिए तो हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे, हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारे हैं। यही भाव मन में रखकर और नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांघ कर, उतर करम का घाट।